जी हाँ पेंशनधारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशनधारकों के लिए इस वक्त की पहली बड़ी खबर की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सीबीटी की मीटिंग से बड़ी खबर है आप सभी के लिए। ईपीएस 95 हायर पेंशन का अवरोध अब दूर, सेल बीएसपी पर बीएमएस का ये रहा बहुत ही बड़ा स्टैंड। तो आखिरकार सीबीटी मीटिंग को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई, हायर पेंशन को लेकर क्या इंपोर्टेंट खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर बरसेगा पैसा, वेतन और पेंशन में भी बम्पर होगा इजाफा। तो किस तरीके से सैलरी हाइक को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों पर पैसा बरसने वाला है, वेतन और पेंशन में कितनी और कब से ये बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए अब दोस्तों तगड़ा रिटर्न मिलेगा। सरकार जो है पीएफ अकाउंट से जुड़े कई अहम फैसले आप सभी के लिए ले चुकी है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे यूपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि कौन सी स्कीम ज्यादा फायदेमंद है, यह हर कर्मचारी और पेंशनधारक के लिए हाल फिलहाल में जानना बेहद जरूरी है। तो नवभारत टाइम्स की एक बड़ी रिपोर्ट यूपीएस और एनपीएस को लेकर निकलकर सामने आई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर जानती हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से बड़ी खबर है। ईपीएस 95 हायर पेंशन का अवरोध अब दूर हो चुका है। सेल बीएसपी पर दोस्तों बीएमएस का बहुत ही बड़ा स्टैंड नजर आ रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र अधिकारियों और कर्मचारियों की हायर पेंशन के मामले को बहुत ही जोरदार और गंभीर तरीके से मीटिंग में उठाया गया है। सीबीटी मीटिंग में बीएमएस के सीबीटी मेंबर्स ने उठाया हायर पेंशन का मामला। बीएमएस में हायर पेंशन के अवरोध हुए दूर, दिनेश पांडे के द्वारा ये बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लगातार उच्च पेंशन को लेकर ईपीएफओ और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। सीबीटी मीटिंग में एक खास बात निकलकर सामने आई है। बीएमएस से सीबीटी मेंबर्स व अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ हरणिमय पंड्या, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एसएम मलेशम, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री गिरीश चंद्र आर्य को जो लगातार सीबीटी बैठकों में हायर पेंशन के मुद्दे पर श्रमिकों की समस्या को उठाते रही हैं। इसी को लेकर 30 तारीख को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र अधिकारियों और कर्मचारियों की हायर पेंशन मामलों को बहुत ही जोर और गंभीरता से उठाते हुए बीएमएस से सीबीटी मेंबर्स सुनकरी मलेसन ने एक्सपेक्टेंट ट्रस्ट के हायर विसेस फाइनल टीओएचडब्ल्यू संबंधित मुद्दों पर हायर पेंशन में रही दिक्कतों को बैठक में रखा, जिस पर करीब 1 घंटे तक महत्वपूर्ण और सकारात्मक डिस्कशन हो चुका है। ईपीएफओ के हॉस्टेल एटीट्यूड्स की चर्चा करते हुए मलेसन ने कहा कि ईपीएफओ का व्यवहार पेंशनर्स को पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न करें। मलेसन ने बताया कि ट्रस्ट का जो रूल है वह आप सब ऑडिटर्स को रूल है, उस ईपीएफओ एक्ट में उसमें लागू होता है, इसलिए ईपीएफओ ने सब ऑडिटनेट रूल्स को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र से संबंधित हायर पेंशन का भी मामला उठा। यूनियन के अध्यक्ष व भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि श्रम मंत्री व सीबीटी के अध्यक्ष मनसुख मांडविया हायर पेंशन के मामले पर काफी सकारात्मक है और उन्होंने इसके शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन पर निर्देश भी दिया है। यह भी बात हुई है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसे शीघ्र क्रियान्वयन के लिए स्पेशल सेल या एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। साथ ही एक्सपेक्टेशन ट्रस्ट के समस्त केसेस में 3 महीने के अंदर प्रक्रिया करना होगा। ट्रेड यूनियन के नेताओं को यह भी आश्वासन दिया गया कि जो भी अधिकारी इस प्रक्रिया को जानबूझकर स्लो डाउन करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई यहां पर की जाएगी और रुके हुए पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जारी होंगे। जी हां, भिलाई इस्पात मजदूर संघ के अध्यक्ष व अखिल भारतीय संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और सीबीटी मेंबर्स सुनकरी मल्लेसन का प्रवास शीघ्र भिलाई में होने जा रहा है। दिनेश पांडे ने विश्वास करते हुए कहा कि हायर पेंशन के मामले पर बीएमएस का जो निरंतर प्रयास चल रहा है उसके अनुसार शीघ्र ही भिलाई इस्पात संयंत्र अधिकारियों को रुके हुए पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि दोस्तों पीपीओ जारी होने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए
निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों नए साल पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर बरसेगा पैसा, वेतन और पेंशन में भी होगा बम्पर इजाफा। जी हां दोस्तों, देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सभी को इंतजार है। इसमें सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी की सिफारिशें होगी। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। इससे पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी आए हैं। इस संगठन के गठन के बाद जानना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी मंत्री के व्यय वर्दी जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी। इस आयोग की सिफारिशों से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले आम बजट में इसका ऐलान हो सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन होने के बाद ये देश की मौजूद आर्थिक और यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वेतन और पेंशन में वृद्धि पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और अंतिम निर्णय जो है वो सरकार को ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द 8वां वेतन आएगा। नए साल में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पैसा बरसेगा, कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होगी और पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर मिलेगी। ये 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम तरीके की बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर्स को लेकर बड़ा अपडेट है। सरकार ने पीएफ से जुड़े कई अहम फैसले ले लिए हैं। सरकार ने बीते दिन पहले पीएफ ट्रस्ट से जुड़े कोई महत्वपूर्ण फैसले किए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारी की आय बढ़ाने के लिए उनके निवेश को ईपीएफ में जमा करने और बाकी रकम को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और भारत 22 फंड में जमा करने को भी मंजूरी दे दी है। जहां केंद्रीय भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों की जमा राशि पर अब ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। जी हां दोस्तों, बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिस बैठक में ईपीएफओ और ईपीएफओ से जुड़े कई अहम फैसले हुए। इसी बैठक में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारियों की आय बढ़ाने के लिए बेहतर रिटर्न्स दिलाने के लिए एक्सचेंज ट्रेड फंड में निवेश करने को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीटी के कर्मचारियों का ज्यादा लाभ दिलाने के लिए उनकी ईटीएफ में राशि जमा को 50% राशि को सेंट्रल पब्लिक फंड एंटरप्राइजेस और भारत 22 फंड में कम से कम 5 सालों के लिए जमा करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बची रकम को सरकारी सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों के पीएफ पर हाई रिटर्न्स मिलेगा। ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट स्कीम 2024 की सिफारिश भी की गई। बैठक में सीबीटी की ओर से इम्नेस्टिक स्कीम 2024 की सिफारिश की गई। इसके अलावा कर्मचारियों की आर्थिक मदद के लिए उनकी ओर से कम शिकायतें आए। इनके लिए बोर्ड ने ईपीएफओ स्कीम 1952 में भी कुछ सुधार करने का फैसला किया, जिसके तहत अब हर महीने 24 तारीख तक जिन क्लेम को सेटल किया जाता है पर उन पिछले महीने के अंत तक ब्याज नहीं दिया जाता। लेकिन बोर्ड ने इस नियम में बदलकर अब क्लेम जिस तारीख तक सेट होगा उस तारीख तक ब्याज दिया जाएगा। ये बात भी आप सभी के लिए कर दी है। ऑटो क्लेम और एलआईसी पे बड़ा फैसला आया है। सरकार ने कर्मचारियों के हक में एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब ऑटो क्लेम की लिमिट को 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब शादी मकान बनाने के लिए एडवांस में पैसे लिए जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ईएलडीसीआई पर भी बैठक लिए फैसले लिए गए हैं। इसके फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का आपको बीमा मिलेगा। यानी ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए आई है कि आप सभी के लिए जो पीएफ स्कीम है, जो कि ईपीएफओ की एमनेस्टी स्कीम की सिफारिश आप सभी के लिए की गई है। ऑटो क्लेम की सीमा को बढ़ाया गया है। ईडीएलआई पर दोस्तों आप सभी के लिए 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का न्यूनतम जो बीमा मिलेगा, इसकी बात निकलकर सामने आई है। साथ ही दोस्तों ज्यादा रकम पाने के लिए सरकारी सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाएगा और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और भारत 22 फंड में निवेश किया जाएगा, जिससे अब कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेगा। ये बड़े फैसले दोस्तों आप सभी को बीते शुक्रवार की हुई मीटिंग के तहत आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए लिए गए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण फैसले आप सभी के लिए बताए जा रहे हैं।